हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, हमारे भारत देश में एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त होता है। यह सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम दोस्तों, इसके बंधारण को हम समझे तो भूपटल में बॉक्साइट की मात्रा 8% है। क्या यह भूपटल में बॉक्साइट की मात्रा 8% है? इसका व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन 1886 में आरंभ किया गया था। बॉक्साइट चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले की भांति एक खनिज होता है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन सेट किए हैं, वो आगे मैं आपको पूछने वाला हूं। तो भूपटल में बॉक्साइट की मात्रा 8% है। इसका व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन यानी कि कॉमर्शियल रूप से उत्पादन 1886 में आरंभ किया गया था। बॉक्साइट चिकनी मिट्टी की भांति एक खनिज होता है जिसमें एल्यूमिनियम डाइहाइड्रेटेड ऑक्साइड पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, भूपटल में बॉक्साइट की मात्रा कितने प्रतिशत है? भूपटल में बॉक्साइट की मात्रा कितने प्रतिशत है? 8% है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट का व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन कब आरंभ किया गया था? बॉक्साइट का कॉमर्शियल रूप से उत्पादन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1886 में। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो बॉक्साइट की सबसे अधिक मात्रा उष्ण तथा अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। यह बॉक्साइट की सबसे अधिक मात्रा हमारी पृथ्वी पर कहां पाई जाती है? तो उष्ण तथा अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की सिलिकेट चट्टानों के अपघटन यानी कि डीकंपोजिशन के कारण होती है। यहां हमें पता चल गया कि पूरे विश्व में यह बॉक्साइट सबसे अधिक कहां पाया जाता है, कौन से क्षेत्रों में? तो उष्ण तथा अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की सिलिकेट चट्टानों के अपघटन यानी कि डीकंपोजिशन के कारण होती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बॉक्साइट की सबसे अधिक मात्रा कहां पाई जाती है? बताइए, बॉक्साइट की सबसे अधिक मात्रा कहां पाई जाती है? उष्ण तथा अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। और उष्ण कटिबंध में अधिक गर्मी यानी कि ताप तथा वर्षा के कारण चट्टानों का अपघटन तेजी से होता है। दोस्तों, यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह खनिज अधिक क्यों प्राप्त होती है? तो यहाँ रीजन बताया गया है, कारण दर्शाया गया है कि उष्ण कटिबंध में अधिक गर्मी यानी कि ताप तथा वर्षा के कारण चट्टानों का अपघटन तेजी से होता है। चट्टानों का अपघटन यानी कि डीकंपोजिशन तेजी से होता है, फास्ट होता है, जिससे बॉक्साइट की उत्पत्ति होती है। और एक सामान्य बॉक्साइट खनिज में एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 55% होती है। यह याद रख लीजिए कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है और आपके घर में भी एल्यूमिनियम के कई सारे बर्तन भी होंगे। तो एक सामान्य बॉक्साइट खनिज में एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 55% होती है, 55%। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त किया जाता है। क्या इमेज आप देख सकते हैं कि यह एल्यूमिनियम खनिज है, वो बॉक्साइट में से प्राप्त किया जाता है। और एल्यूमिनियम एक मजबूत तथा हल्का धातु है। बॉक्साइट को पहले पीसकर आटे के रूप में तैयार किया जाता है और तत्पश्चात इसको 982 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भट्टी में पिघलाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर? 982 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह बॉक्साइट को भट्टी में पिघलाया जाता है और बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एक बार फिर से देख लो कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक मजबूत तथा हल्का धातु है। बॉक्साइट को पहले पीसकर आटे के रूप में तैयार किया जाता है, तत्पश्चात इसको 982 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भट्टी में पिघलाया जाता है। आंसर बताइए।
बॉक्साइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉक्साइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। एक और क्वेश्चन, एक सामान्य बॉक्साइट खनिज में एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? एक सामान्य बॉक्साइट खनिज में एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 55% होती है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और अब तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछे सभी के सभी आपका सही आंसर साबित हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपका ध्यान 100% यहां स्क्रीन पर है। और दोस्तों, एल्यूमिनियम के कारखाने पवन बिजली उत्पादन करने वाले बांधों के निकट या सागर या तट पर लगाए जाते हैं। यह एल्यूमिनियम के कारखाने कहां लगाए जाते हैं? पवन बिजली उत्पादन करने वाले बांधों के निकट या फिर सागर या तट पर लगाए जाते हैं। और वर्ष 2012 में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जो विश्व उत्पादन का 34% था। क्या? विश्व में कुल एल्यूमिनियम के उत्पादन में 34% की हिस्सेदारी अकेले ऑस्ट्रेलिया की थी। इसके उत्पादन में चीन दूसरे स्थान पर, ब्राजील तीसरे स्थान पर और जमैका चौथे स्थान पर था। तो चारों देशों के नाम आपने याद रख लिए। 2012 के आंकड़े हैं यह। एल्यूमिनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्राजील तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर है जमैका। एक बार फिर से देख लो कि एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट के कारखाने पवन बिजली उत्पादन करने वाले बांधों के निकट या सागर या तट पर लगाए जाते हैं। वर्ष 2012 में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जो विश्व के कुल उत्पादन का 34% था। और इसके उत्पादन में चीन दूसरे स्थान पर, ब्राजील तीसरे स्थान पर और जमैका चौथे स्थान पर थे। आंसर बताइए, एल्यूमिनियम के कारखाने कहां लगाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के कारखाने कहां लगाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया कि पवन बिजली उत्पादन करने वाले बांधों के निकट या सागर या तट पर लगाए जाते हैं। तो सही आंसर बनता है ए और बी, कोई भी स्थान पर एल्यूमिनियम के कारखाने लगाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, वर्ष 2012 में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश ने किया था? 2012 में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। कितने प्रतिशत था? 34% था। एक और क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के सबसे अधिक उत्पादन के मामले में सही क्रम क्या है? पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन तो गया। दूसरे स्थान पर कौन सा देश था? चीन था ना, चीन, ये ऑप्शन भी गया। तीसरे स्थान पर कौन था? ब्राजील, ओके, ब्राजील। और चौथे स्थान पर था जमैका, तो यह ऑप्शन भी गया। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। इसी पैटर्न के क्वेश्चन वर्तमान एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने लगे हैं, इसीलिए आपको ऐसी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। आगे बात करें तो भारत में बॉक्साइट के मुख्य भंडार निम्न प्रकार है, यानी कि कौन कौन से राज्य में से यह बॉक्साइट प्राप्त होता है? तो ओडिशा में बॉक्साइट के भंडार है कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर में। और संबलपुर की बात करें तो संबलपुर भारत के ओडिशा राज्य का 5वां सबसे बड़ा नगर है और यह महानदी के किनारे बसा हुआ है और संबलपुर जिले का मुख्यालय भी संबलपुर है। तो दो बातें नई हमारे सामने आई। एक तो संबलपुर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? महानदी के तट पर। और दूसरी बात, ओडिशा राज्य का 5वां सबसे बड़ा जिला कौन सा है? संबलपुर, जहां से बॉक्साइट प्राप्त होता है। एक बार फिर से देख लो कि ओडिशा के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से? कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर। और संबलपुर भारत के ओडिशा राज्य का 5वां सबसे बड़ा जिला और यह महानदी के किनारे बसा हुआ है और संबलपुर जिले का मुख्यालय भी है, जहां से दोस्तों यह बॉक्साइट प्राप्त होता है। और यहां आप देख सकते हैं कि ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक, इतने सारे राज्यों में बॉक्साइट प्राप्त होता है। और कहां-कहां से प्राप्त होता है वो भी लोकेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात में जामनगर, खेड़ा, साबरकांठा, कच्छ तथा सूरत जनपद से बॉक्साइट प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। आंसर बताइए,
कि गुजरात के किस जनपद से बॉक्साइट मिलता है। गुजरात के किस जनपद से मतलब जिले से बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो जामनगर से मिलता है, साबरकांठा, कच्छ, यह तीनों जिलों से बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में रांची, डाल्टनगंज तथा पलामू से यह बॉक्साइट प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में कोलंबा, रत्नागिरी और कोल्हापुर से बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर यानी कि सरगुजा जनपद से बॉक्साइट प्राप्त होता है। एक बार फिर से यह सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें भारत की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, गुजरात की बात करें तो गुजरात में जामनगर, खेड़ा, साबरकांठा, कच्छ तथा सूरत जनपद से। झारखंड में रांची, डाल्टनगंज तथा पलामू से। महाराष्ट्र में कोलंबा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर से। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा यानी कि अंबिकापुर जनपद से। तो यहां से एक मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है कि डाल्टनगंज तथा पलामू किस राज्य के बॉक्साइट उत्पादन करने वाले केंद्र है। डाल्टनगंज तथा पलामू किस राज्य के बॉक्साइट उत्पादन करने वाले केंद्र है। तो सही आंसर बनेगा झारखंड। क्या? झारखंड के यह जनपद है जहां से बॉक्साइट प्राप्त होता है। यह देखो, झारखंड, डाल्टनगंज और पलामू किस राज्य के जनपद है? झारखंड के। तो वहां से दोस्तों बॉक्साइट निकाला जाता है। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, झारखंड। आगे दोस्तों तालिका में विश्व में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की लिस्ट दी गई है। एक तरफ कंट्री का नाम है और दूसरी तरफ विश्व उत्पादन का प्रतिशत दिया गया है। पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट के कुल उत्पादन में 34% की हिस्सेदारी रखता है। क्या? 34% बॉक्साइट उत्पादन अकेला ऑस्ट्रेलिया करता है। 14% के साथ चीन दूसरे स्थान पर, 12% के साथ ब्राजील तीसरे स्थान पर और 11% के साथ जमैका चौथे स्थान पर है। तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर ब्राजील, चौथे स्थान पर है जमैका। ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी 34%, चीन की 14%, ब्राजील की 12% और जमैका की 11%। आंसर बताइए, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? बताइए। पहले स्थान पर मुझे मालूम है ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा देश आया था? तो याद रखना, बॉक्साइट उत्पादन करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर है चीन। चीन दूसरे स्थान पर, ओके, 14% की हिस्सेदारी रखता है। तालिका में आगे बात करें तो गिनी विश्व में कुल बॉक्साइट के उत्पादन में 10% की हिस्सेदारी रखता है। सूरीनाम 5.5%, रूस 3.5% और गिनी, यहां आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह गिनी 10% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सूरीनाम यह भी अफ्रीका में स्थित है, 5.5% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। विश्व के कुल उत्पादन का 5.5%, ओके। रूस 3.5%। और यहां आपने ऑब्जर्व किया, जो भी यहां विषुवत रेखा के निकट देश है वहां से ज्यादा बॉक्साइट प्राप्त होता है। यानी कि यह जो पूरा क्षेत्र है वहां से ज्यादा बॉक्साइट प्राप्त होता है। कहां? यह विषुवत रेखा के निकट के देशों में। आंसर बताइए, निम्न में से किस देश में ज्यादा बॉक्साइट प्राप्त होता है? तो यदि आपको परसेंटेज याद है तो आंसर आपको पता चल जाएगा। भारत का जिक्र नहीं किया गया है तालिका में। रूस में 3.5%, सूरीनाम में 5.5% और गिनी में कितने आए थे? 10% आए थे। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तालिका में आगे बात करें तो घाना, यहाँ मैप में देख सकते हैं घाना, वो भी विषुवत रेखा के निकट स्थित है। यहाँ पर है घाना, 2.5% हिस्सेदारी रखता है। यानी कि बॉक्साइट के विश्व के कुल उत्पादन में 2.5% बॉक्साइट का उत्पादन करता है घाना। संयुक्त राज्य अमेरिका 1.5% और फ्रांस की हिस्सेदारी है सिर्फ 0.50%। आंसर बताइए, विश्व के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत बॉक्साइट फ्रांस में मिलता है? सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैंने हाल ही में बताया विश्व के कुल उत्पादन का
सिर्फ 0.50% बॉक्साइट फ्रांस में से मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो को खत्म करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी उनको कवर कर लिया। एक के बाद एक खनिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह वीडियो में हम कल मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।